कल हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड, फिर इलेक्ट्रोड के बाद हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोड विभव। हमने दो चीज़ पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव। आज हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव से पहले, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ने से पहले मुझे इलेक्ट्रोड विभव और अर्धशैल यानी इलेक्ट्रोड के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, अब तुम बताओगे। समीर सबसे पहले तो ये बता, इलेक्ट्रोड क्या रहे है? इलेक्ट्रोड, हाँ बताओ जल्दी से। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो वही क्या कहलाए? वे छड़ क्या तो धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी, और वे क्या कहलाएंगे? हमारे इलेक्ट्रोड या अर्धशैल कहलाती है। अगला मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोड विभव क्या रहे है। इलेक्ट्रोड विभव भी सेम टू सेम ऐसी है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के बने लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है और उस कारण छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उस विभव को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। हाँ, इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसे प्रदर्शित करेंगे। अब बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की। हेडिंग डालो मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, हाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो भैया जय बाबू, एक मिनट बाद में तारना, बिल्कुल मानक इलेक्ट्रोड विभव भी इलेक्ट्रोड विभव के जैसा ही है, बस सिर्फ इसमें 3 कंडीशन लागू होगी। जो भी हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाना, एक तो जो उसका होगा भैया तापमान हमें 25 सेल्सियस रखना है। दूसरा उसका जो दाब होगा उस पर दाब होना चाहिए 1 ATM का, एक ATM को उस पर दाब लगना चाहिए। और तीसरी उसकी यानी कंडीशन है जो विलयन होना चाहिए ना, जो भी हम विलयन बना रहे हैं उसकी सांद्रता होनी चाहिए 1 मोल। कितनी होनी चाहिए सांद्रता? 1 मोल होनी चाहिए बस। बाकी ना तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की तरह ही है। पहले हम इसे लिखेंगे फिर अच्छी तरीके से समझेंगे। लिखो भैया, जब किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ उसी धातु के लवण, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तथा ताप 25 सेल्सियस व सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर हो, सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो तथा ऐसे ले लो, सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर या ऐसे लिख लो 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर व दाब होना चाहिए भैया 1 ATM का, तथा दाब 1 ATM हो, तथा दाब क्या हो भैया 1 ATM हो, हाँ 1 ATM हो। तो ऐसी स्थिति में छड़ की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव ना कहकर मानक
मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहेंगे बस भैया उसे? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे हम इलेक्ट्रोड विभव को कैसे प्रदर्शित करते जी बाबू? इसे भैया इसे ई नोट से, इसे कैसे ई नोट से प्रदर्शित, इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। देखो उसने क्या कही, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तथा 25 जो ताप होगा 25 सेल्सियस, सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर, दाब 1 एटीएम हो, तो ऐसी स्थिति में छड़ की सतह पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव ना कहकर क्या कहेंगे भैया उसे? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई नोट से प्रदर्शित करते हैं। देखो भैया बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसा है, बस खाली क्या है, अगर हम ताप 25 सेल्सियस रखें, पहले तो हम कल के जैसे क्या बनाएंगे, एक भगोना बना लो। देखो भैया इसमें है नहीं, हम क्या लगा दिए, क्यों छड़ लगा दी। हम इसमें विलयन किसी भी चीज़ का भर सका, चाहे तो कॉपर सल्फेट का भर लो। अगर हम यहाँ कॉपर का भरेंगे तो नीचे भी क्या आएगा, कॉपर सल्फेट आएगा जी बाबू, ना आएगा। ध्यान रखना, अगर हमने यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन भरा है तो कॉपर सल्फेट पर कैसा चार्ज रहेगा हमारा, इस पर कॉपर की छड़ कैसी रहेगा हमारी, प्लस वाली रहेगा नहीं रहती, ठीक है। हाँ लेकिन भैया यू तो हो गया हमारा खाली इसकी सतह पर एक इलेक्ट्रोड यानी विभव उत्पन्न होगा से इलेक्ट्रोड विभव। अब तो खाली यू क्या है, इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन। लेकिन अगर हम इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई कर दें, सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर इसका हम तापमान ताप को कैसे प्रदर्शित करें, टी से कितना कर दें, टी 25 सेल्सियस। उसके बाद में जो सांद्रता है, सांद्रता को भैया कितनी, सांद्रता का मतलब है इसकी जो मोलरता यानी मोल कितना कर दें, एक मोल है नहीं, 1 मोल प्रति लीटर। इसके बाद में क्या करा, इस पर दाब, हमने दाब को पढ़ा था, दाब को कैसे प्रदर्शित करें, पी से। दाब कितना कर दें, 1 एटीएम। तो अब इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा भैया हमारा, यू बन जाएगा इस कंडीशन में मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर खाली मैं इन्हें हटा दूं, ये छुपा दी मैंने, लो अभी क्या है, अभी खाली इलेक्ट्रोड विभव है। अब भैया दिख रहे, चलो मैं छुपा रहा हूँ। अब क्या है यू, इस कंडीशन में क्या इलेक्ट्रोड विभव है। लेकिन अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाता है फिर क्या बन जाएगा जी हमारा यू, मानक इलेक्ट्रोड विभव बन जाएगा। आगे समझ में, अगर हम जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की तो उसकी कंडीशन है कि ताप 25 सेल्सियस, सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर में, दाब 1 एटीएम हो, तो ऐसी स्थिति में इस पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव ना कहकर क्या, इलेक्ट्रोड विभव ना कहकर क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और उसे तो इलेक्ट्रोड विभव को ई से प्रदर्शित करेंगे, इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, ई नोट से प्रदर्शित करेंगे। आगे समझ में, पक्का उतार लो, ये चित्र सा बना लो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे मैं मिटो दो भैया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे ध्यान रखना है, इसे कैसे प्रदर्शित करा है भैया, इसे सी से प्रदर्शित करे हैं, किससे, सी से। ध्यान रखना, इन्हें ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड विभव को एच से, मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैसे, हाँ तो इससे एस एच ई से ही प्रदर्शित करा भैया, इसे सी से। बेवकूफ लिख लो। देखो लिखो इसमें विभिन्न इलेक्ट्रोडों का लिखो भैया, विभिन्न इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव, विभिन्न इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं
जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे SHE कहते हैं। मैं बहुत शॉर्ट भाषा में लिख दूं, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, SHE कहते हैं। शांति से हमने क्या बना दिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या बना दिया हमने, चित्र बना दिया। भैया इसमें कुछ नहीं, एक बड़ा बर्तन लिया जाएगा, बड़े बर्तन में HCl भरा जाएगा जिसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी, 1 मोल प्रति लीटर होगी। इसका तापमान कितना रखा जाएगा, 25 सेल्सियस रखा जाएगा। इसमें एक कांच की नली लटकाई जाएगी, उस कांच की नली में हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी जिसका दाब कितना होना चाहिए, 1 ATM दाब होना चाहिए। उसके बाद में भैया प्लेटिनियम की प्लेट, यानी इसके प्लेटिनियम की, हाँ प्लेटिनियम की तार पे क्या, प्लेटिनियम की प्लेट चिपकाई जाएगी जिसमें क्या, हाइड्रोजन गैस चिपकी रहती है। अब पढ़ेंगे कि वो कैसा काम करता है। अब हेडिंग डालो इसकी, संरचना। संरचना में लिखना शुरू, यानी संरचना में हम लिखेंगे जो जो हमने इसमें बनाया। लो भैया संरचना लिखो, हेडिंग इसमें संरचना, हाँ नहीं इधर डालो, लिखो सर्वप्रथम एक बड़ा बर्तन लेते हैं, सर्वप्रथम एक बड़ा बर्तन लेते हैं, उसमें HCl को क्या करा जाएगा भैया, भरा जाता है। नहीं सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, उसमें जी हाँ बाबू हमें HCl को भर देंगे। उसमें HCl का, ऐसे लिख लो चाहे, HCl को भरा जाता है या HCl का विलयन, HCl का ऐसे लिख लो, हाँ HCl का विलयन क्या करा जाता है, उसमें HCl का विलयन भरा जाता है जिसका ताप कितना होना चाहिए भैया, हाँ जिसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और भैया इसमें क्या, और क्या हमारा, जिसका दाब कितना होना चाहिए, दाब नहीं, जिसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल होनी चाहिए। तो इसमें लिखो जिसका ताप 1 सेल्सियस, हाँ जिसका ताप जिसका ताप 25 सेल्सियस व H+ आयन की सांद्रता, वह H+ आयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है, 1 मोल प्रति लीटर होती है। भैया यहाँ तक तुमने यानी तापमान 25 सेल्सियस, H+ आयन की सांद्रता कितनी ली है जी अब हमने, इस विलयन में एक कांच की नली, इस विलयन में क्या बाबू, इस विलयन में एक कांच की नली द्वारा
कांच की नली में प्लेटिनम, प्लेटिनम का फॉर्मूला क्या रहा है, यानी प्लेटिनम को ऐसा लिखा है Pt, प्लेटिनम के तार से, प्लेटिनम के तार से प्लेटिनम की प्लेट को लटकाया जाता है। प्लेटिनम की प्लेट से प्लेटिनम की, उस तार से प्लेटिनम की क्या लटकाएंगे हम, प्लेट को लटकाया जाता है, जिस प्लेट पर हाइड्रोजन, जिस प्लेट पर हाइड्रोजन गैस चिपकी रहती है। उस प्लेट पर क्या होगा भैया, हमारी हाइड्रोजन गैस चिपकी रहती है। और कांच की नली में, कांच की नली में H2 हाइड्रोजन गैस क्या कर दी जाएगी, भर दी जाती है, जिसका दाब 1 ATM, जिसका दाब 1 ATM होता है, जिसका दाब 1 ATM होता है, जिसका दाब 1 ATM होता है। अब भैया एक नोट करके लिख लेना इसके नीचे, NOT नोट, NOT नोट। SHE का इलेक्ट्रोड विभव, SHE का इलेक्ट्रोड विभव 0, SHE का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। हमने क्या पढ़े, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे बोलते हैं कि हम SHE, क्या बोलते हैं C। हमने बताया कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी विभिन्न इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव नापने के लिए जिस विभव, यानी जिस इलेक्ट्रोड, उसका उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब हमने क्या बनाया, इसका एक तरफ क्या बना लिया समीर, हमने चित्र बना लिया इसका, यानी कैसी रह है। इसमें क्या रहा है, एक बड़ा बर्तन लिया जाता है, बड़े बर्तन में एक कांच की नलकी लगाई जाएगी, कांच की नलकी से एक प्लेटिनम की तार लटकाई जाएगी और प्लेटिनम की तार पे क्या नीचे है, एक प्लेटिनम की प्लेट को लटका दिया जाएगा, जिस पर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस चिपकी रहती है। उसके बाद में जो इसकी कुछ शर्तें, इसमें HCl को भरा जाएगा और HCl में भरने के बाद में तुम्हें पता, जो हमारा HCl रहा है, HCl कैसे, जब हम HCl को तोड़ेंगे तो HCl कैसे टूटता है, H+ और Cl- में टूटता है ना, टूटता। तो H+ आयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, इसमें 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए और तापमान कितना होना चाहिए जुनेद, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कोई बात नहीं भैया। और भैया हमने इसमें कांच की नली में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, जिसका हाइड्रोजन गैस का दाब कितना होना चाहिए, 1 ATM होना चाहिए। अब आज इधर मैंने लिखा कि सर्वप्रथम एक बड़ा बर्तन लेते हैं, सर्वप्रथम एक बड़ा बर्तन लेते हैं। सर्वप्रथम ने एक देगची ले ली, क्या ले ली, देगची ले ली। अब देगची लेने के बाद में उसमें HCl का क्या भरा जाता है, विलयन, उसमें HCl का विलयन भर दिया मैंने, HCl का विलयन उसमें भर दिया, कोई दिक्कत नहीं भैया। HCl का विलयन भरने के बाद उसका तापमान मैंने उसे गर्म कर दिया, उसका तापमान कितना पहुंचा दिया मैंने, 25 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिया, कोई दिक्कत नहीं भैया। उसके बाद में जो उसमें जब हमने HCl का तापमान 25 सेल्सियस पहुंचा दिया तो HCl टूट जाएगा, H+ और OCl- में टूटेगा ना, टूटेगा। लेकिन जब वो टूटना चाहिए तो H+ आयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। उसके बाद में इस विलयन में एक कांच की नली में प्लेटिनम की तार से प्लेटिनम की प्लेट को लटकाया जाता है। फिर हम इसमें एक कांच की नली लेंगे और कांच की नली पे हमने क्या लिया, हमने प्लेटिनम का क्या लिया, हमने तार लिया और प्लेटिनम के तार पे क्या लटकाई, खुशबू, हमने प्लेटिनम की प्लेट को लटका दिया। कोई दिक्कत भैया, प्लेटिनम की प्लेट को लटका दिया, जिस प्लेट पर H2 गैस चिपकी रहती है, इस पे क्या चिपकी रहेगी भैया, हमारी हाइड्रोजन गैस चिपकी रहती है। उसके बाद में क्या करा, कांच की नली में हाइड्रोजन गैस को भर दिया जाता है। जो हमारी कांच की नली देखो, ये हमारी कांच की नली, इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को भर दिया जाता है और हाइड्रोजन गैस को जब भरा जाएगा तो जिसका दाब कितना होता है, 1 ATM इसका क्या होता है, हमारा दाब होता है। अब भैया हमें पता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो काम होता है, इलेक्ट्रोड विभव नापने का काम होगा। तो जो इसका जो SHE का जो इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0। अगर इसका इलेक्ट्रोड विभव अगर 10 या 20 हुआ तो हमें दूसरे वाले का पता नहीं चलेगा कि दूसरे वाले का कितना है। तो इसका क्या रखेंगे हम, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना रहता है, हमारा 0 रहता है। आगे समझ में, मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आगे समझ में क्या रहा है खुशबू बाबू,
अब इसके बाद में लिखो इसकी क्रियाविधि। हाँ हाँ कोई ना। देखो अब हमारी हेडिंग डलेगी भैया, अगली हेडिंग क्या है हमारी? अगली हेडिंग है क्रियाविधि। क्योंकि अब हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लिया, अब हम इससे इनका विभव कैसे नापेंगे? तो मैं इसके बराबर में एक इलेक्ट्रोड विभव बना रहा हूँ और उसके साथ में मैं इसका इलेक्ट्रोड विभव चेक करके दिखाऊंगा कि कैसे इसका इलेक्ट्रोड विभव नापा जाता है। तो मेरे साथ के साथ पहले हम चित्र बनाएंगे। हमारे पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो चित्र बना हुआ है, हम खाली किसका चित्र बनाएंगे? क्योंकि इसका प्रयोग किसका हुआ? इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नापने का प्रयोग हुआ है ना। तो हम किसके बराबर में क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोड बनाएंगे और उसका क्या नापेंगे? इलेक्ट्रोड विभव नापेंगे। मेरे साथ में चित्र बनाते रहो तुम। हाँ क्रियाविधि का मतलब है क्रियाविधि डाल लो। क्रियाविधि में तो इसके बारे में लिखा जाएगा, पहले मैं क्रियाविधि लिख दूँ। क्रियाविधि पहले मैं एक चित्र बना लूँ, उसके बराबर में जब बात करते हैं। थोड़ी सी तो अब बिल्कुल चुप हो जाओ। देखो हमने पढ़ा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब है ये इलेक्ट्रोड विभव नापने का कार्य करता है। मैंने एक तरफ तो क्या बना दिया? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना दिया, और एक तरफ क्या बनाया मैंने? एक तरफ बना दिया खाली इलेक्ट्रोड। इन दोनों को मैंने एक तार के द्वारा वोल्ट मीटर से जोड़ दिया। क्या इसे वोल्ट मीटर से जोड़ दिया? अब इसमें जितना भी करंट बहेगा अब कहाँ जाएगा? इसमें, इसके यहाँ इसमें आ जाएगा, और उसे हम क्या कर लेंगे? उसे नोट कर लेंगे। अब हम इसके बारे में लिख रहे हैं कि जिस इलेक्ट्रोड का, देखो क्रियाविधि में भैया जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, इसे ऐसा करो, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के बराबर में उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में लाकर रख देते हैं, तथा दोनों के बीच में वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, तथा दोनों के बीच में वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, दोनों के बीच में वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर में जो रीडिंग प्राप्त होती है, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग प्राप्त होती है उसे नोट कर लेते हैं, और यह इलेक्ट्रोड विभव का, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव
यह इलेक्ट्रोड विभव का विभव कहलाता है। लिखो जल्दी करके से, ये लिख लिया सबने? भैया हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम क्या रहा है? किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या इलेक्ट्रोड विभव याद करने का इसका काम रहा नहीं रहता। हमारे पास एक तरफ तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और एक तरफ क्या हमारा खाली इलेक्ट्रोड है। हमने क्या करा, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव याद करना होता है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में लाकर रख देते हैं। हमने ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, खाली इसके बराबर में लाकर रख दे, नहीं रख दिया। अब दोनों क्या करेंगे, रख देते हैं तथा दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। दोनों के बीच में क्या लगा दिया हमने, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग प्राप्त होती है उसे क्या कर लेंगे, नोट। अब हमने जब दोनों को जोड़ा होगा तो कुछ इसमें जो धारा बह रही होगी, करंट बह रही होगी, तो उसे क्या कर लेंगे फिर हम इसमें इस जैसे अगर सुई 1 पाई तो 3 होगी, 4 होगी, 5 ऐसे क्या होती जाएगी, उसे हम क्या कर लेंगे फिर जो भी रीडिंग आएगी उसे क्या कर लेंगे हम, उसे रीडिंग को नोट कर लेते हैं। और यह इलेक्ट्रोड विभव का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। इससे ज्ञात हो गया। उन्हें बताओ हमारा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैंने सारे पॉइंट करवा दिया। कोई से पॉइंट में कुछ दिक्कत है? सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है सारे के सारे, पक्का? ठीक है। और आपकी अगर किसी में कोई दिक्कत हो तो मैं क्लास अपलोड कर दूँ, एक बार देख लो, ठीक है। आज की सेवा समाप्त, अब मिलेंगे हम कल को।